हेलो कैंसर, कर्क राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है अक्टूबर महीने की लव रीडिंग। तो कैंसर, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो कैंसर, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए। कैंसर की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, कैंसर की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। फोर ऑफ वांड्स। तो कैंसर, आप एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, सोलमेट का कनेक्शन फील करते हैं इस पर्सन के साथ। कुछ केसेस में ये रिलेशनशिप ऐसा है जिससे कि साथ आपने कभी सोचा हो कि मैरिज हो, साथ रहें, इस तरह की चीज़ें आपने सोची होंगी। फोर ऑफ वांड्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। सिक्स ऑफ कप्स, कुछ केसेस में आपको लगता है ये एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। थ्री ऑफ वांड्स, बट अब आप मुंह मोड़ रहे हैं, आप अब आप थोड़े से पुल बैक कर रहे हैं इस सिचुएशन में, कहीं के गार्ड्स अप हैं, क्योंकि आप हर्ट नहीं होना चाहते, आप इग्नोर कर रहे हैं या हर्ट नहीं होना चाहते, इसलिए आप थोड़ा अपने आप को पुल बैक कर रहे हैं, या क्योंकि डिफेंसिव हैं। कुछ केसेस में आप ब्लॉक्ड हो सकते हैं या आपने ब्लॉक कर रखा है, लेकिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं अभी पर्सन पे से। अभी भी एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। तो मैं देख रही हूँ कि भले आप पुल बैक कर रहे हैं या क्योंकि वहाँ या इग्नोर कर रहे हैं सिचुएशन को, लेकिन ये कनेक्शन को बड़ा स्ट्रांगली आप फील करते हैं। चलिए देखते हैं। कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ केसेस में आप वन साइडेड मैरिज हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कैंसर के पर्सन की फीलिंग्स कैंसर के लिए। लास्ट शफल। पर्सन देखिए अभी फुल एनर्जी। डेफिनेटली ये पर्सन कैसे हैं कि ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये अपना फ्रीडम नहीं खोना चाहते, ये अभी सिंगल रहना चाहते हैं, लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या इनकी फोकस कहीं और है। ये कोई कमिटेड रिलेशनशिप में अभी नहीं बनना चाहते। नाइन ऑफ कप्स रिवर्स। ऑल्दो अगर आप सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, तो पर्सन को लगता है कि अब इस सिचुएशन में मतलब माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे हैं कमिटेड वे में इस रिलेशनशिप को लेकर के। आइदर ये अपनी आज़ादी, अपनी जो इंडिपेंडेंस है, खोना नहीं चाहते। कुछ केसेस में अदर इश्यूज़ हैं इनके लाइफ में जिस पे ये फोकस्ड हैं। तो मैं देख रही हूँ कि नाइन ऑफ कप्स रिवर्स, ये आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, बट ये अभी कमिट नहीं कर पाएंगे या इसको निभा नहीं पाएंगे, इनको ऐसा फील होता है। श्योर नहीं है चीज़ों को लेकर के, अपने ही माइंड में ये कंफ्यूज हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। ऑल्दो ये अट्रैक्टेड अभी भी हैं, बट श्योर नहीं है। मून कार्ड के साथ इनको क्लैरिटी नहीं है अपने ही फीलिंग्स को लेकर के, अपनी ही सिचुएशन को लेकर के क्लैरिटी नहीं है। पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। पर्सन क्लियर नहीं है चीज़ों को लेकर के, इसीलिए ये अब अभी फोकस्ड है अपनी ग्रोथ पे, अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, इन चीज़ों पे ग्रोथ, इन चीज़ों पे फोकस्ड हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या कैंसर के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या कैंसर के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या कैंसर के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, क्या कैंसर के पर्सन एक्शन लेंगे। The lovers with the three of pentacle, the four.
देखिए, मैं देख रही हूँ कि यहाँ वर्क होंगी चीज़ें, पर ज़रूरी नहीं एक्शन इन्हीं के तरफ से हो, आपके तरफ से भी हो सकती हैं। यहाँ पे अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस या फिर कन्फ्यूजन बना हुआ है। यस, ये लवर्स कार्ड है, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी लवर्स कार्ड, थ्री ऑफ पेंटिकल, थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकती हैं कैंसर, इसलिए कन्फ्यूजन है। बातचीत तो मैं देख रही हूँ होगी, अगर खास करके सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि कन्फ्यूजन बनी रहेगी और कुछ डिसीशन लेना है पर्सन को, तो वो आपसे रिलेटेड कि किसी को छोड़ करके फिर किसी आपके तरफ आना, वो ये सब चीज़ें अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि 7 ऑफ कप से कन्फ्यूज्ड हैं। किसी तरह की क्लैरिटी या कम्युनिकेशन आपको मिलेगी एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। यहाँ अक्टूबर में आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन सिचुएशन से रिलेटेड बहुत कुछ में क्लैरिटी मिलते हुए दिख रही है, चाहे डायरेक्ट कम्युनिकेशन के साथ है या थर्ड पार्टी सिचुएशंस के कारण है, वो आपको मिल जाएगी। जेमिनाई हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है जो दिख रही है। चलिए आउटकम देखते हैं, कैंसर के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। आप ज़्यादा एफर्ट नहीं करेंगे कैंसर में, जो देख पा रही हूँ। आप कुछ केसेस में तो आप इनिशिएट ही नहीं करेंगे, आप शुरू ही नहीं करेंगे कम्युनिकेशन। आप क्लियर हैं कि यहाँ पे आपको लग जाएगा कि अक्टूबर में कि यहाँ पे ये जो फ्यूचर आप देख रहे हैं पता नहीं क्या होगा, लेकिन आप स्ट्रेस से निकलते हुए दिख रहे हैं। ऑल्दो आपको पता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच जो भी सिचुएशन है ये ख़त्म नहीं हुई है, ओवर नहीं हुई है, ये वापसी फिर करेगी। पर अभी के लिए मैं देख रही हूँ कि आपको ये लगेगा कि मैं अब एफ़र्ट ज़्यादा नहीं करूँगा या करूँगी जब तक पर्सन एफ़र्ट नहीं करते हैं। ये वाली एनर्जी में आप रहने वाले हैं और स्ट्रेस कम करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करेंगे। जो मैं देख पा रही हूँ कि अपनी लाइफ को ईजी बनाने की हीलिंग वाली एनर्जीज़ में जाएंगे आप। एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। सो दिस इज़ इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं, सिंगल कैंसर की तरफ कौन आ रहे हैं, जो लोग ओपन है न्यू लव के लिए। सिंगल कैंसर की तरफ कौन आ रहे हैं, सिंगल कैंसर की तरफ कौन आ रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ हो सकता है 3 दिन, 3 हफ्ते या 3 महीने से जिनसे बात नहीं हुई और लॉन्ग डिस्टेंस ऑनलाइन रिलेशनशिप है, वो पर्सन बात कर सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, कोई फायर साइन है। द स्टार, कोई एक्वेरियस हो सकते हैं या कुछ के मामले में कोई स्टार वैल्यू वाले पर्सन आपके तरफ आ सकते हैं। कुछ केसेस में ये कोई हीलर, गाइड, मेंटोर या गुरु टाइप के भी पर्सन हो सकते हैं। कुछ केसेस में ये योगा, मेडिटेशन, इस तरह की फील्ड्स में हो सकते हैं, जैसे आपने कांटेक्ट हुआ हो, स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करने पर वाले पर्सन हो सकते हैं। तो ये आपके तरफ आ रहे हैं। एक्वेरियस ही नहीं, कोई भी साइन के हो सकते हैं, बट इन चीज़ों के लिए ये तो लॉन्ग डिस्टेंस, एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप भी हो सकती है। कोई टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये पर्सन ने कोई एक रिलेशनशिप एंड करके फिर एक न्यू बिगनिंग के लिए ये आगे बढ़ रहे हैं। तो एक रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है इनका, या एक साइकिल ख़त्म हुई है पार्टनर, और एक न्यू बिगनिंग के लिए ये आते हुए दिख रहे हैं। तो ये पर्सन का ये एक सेकंड चांस हो सकता है, या फिर कुछ केसेस में ये लॉन्ग डिस्टेंस या एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप हो सकती है। सो दिस इज़ इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। तो आप लोग में से जो लोग भी अभी लव के लिए वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, आप विश्वास रखें कि यस आप लव डिज़र्व करते हैं, आप लवेबल हैं, तो ही आप लव अट्रैक्ट कर सकेंगे अपनी लाइफ में। एक वंडरफुल लव अट्रैक्ट कर सकेंगे वेरी सून, वो भी बहुत जल्दी। लेकिन आपको क्लियरली डिसाइड करना है, ये नहीं कि ये भी चाहिए वो भी। कन्फ्यूजन में मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती, तो पहले क्लियर हो जाइए कि आपको क्या चाहिए। क्लैरिटी,
क्लियरली डिसाइड what you want so that it comes to you, मतलब तब वेरी सुन आ सकेगी, बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। ये नहीं कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस पर्सन को, बात कोई और 4 लोग से कर रहे हैं तो वहाँ पे मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं होती। ट्रू लव, तो आप लोग में से कुछ लोग ट्रू लव से डील करते हुए दिख रहे हैं या कोई ट्रू लव अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।